विपक्षी दल लगातार मांग करते रहे हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए और अगर ईवीएम से ही चुनाव कराना है तो फिर वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल की भी गिनती कराई जाए। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने को तैयार हो गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से इसे लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईवीएम में कई जगहों पर शिकायतें आ रही हैं, इसलिए सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाई जानी चाहिए। साथ ही राज्यों और केंद्र के चुनावों में सभी ईवीएम में वीवीपैट की पर्ची के 100% मिलान कराया जाए, यानी सभी वीवीपैट की पर्ची की गिनती की जाए। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा, हर वोटर को ये पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए कि उनका वोट डाले गए वोट के रूप में दर्ज किया गया है और रिकॉर्ड किए गए वोट के रूप में गिना गया है। ईवीएम पर बटन दबाने के बाद वीवीपैट पर्ची को एक पारदर्शी विंडो में लगभग 7 सेकंड के लिए दिखाया जाना चाहिए, जिससे वोटर को पता चल सके कि उनका वोट सही जगह पड़ा है या नहीं। चुनाव आयोग ने वोटर्स के लिए ये पुष्टि करने के लिए कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं की है, उनका वोट रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है या नहीं। याचिका में दावा किया गया है कि आयोग के सिस्टम में कुछ कमियां हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी चुनाव आयोग के वकील को देने को कहा। साथ ही कहा है कि चुनाव आयोग का पक्ष भी सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों के लिए सुनवाई टाल दी है। देश की विपक्षी पार्टियों के नेता आज से बेंगलुरु में होने वाली 2 दिवसीय एकता बैठक में शामिल होकर 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी से मुकाबले की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर 17 पार्टियां ही विपक्षी बैठक में शामिल हुई थी। भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा कि बेंगलुरु में होने वाली ये 2 दिनों की बैठक बीजेपी को हराने, देश और लोकतंत्र को बचाने के धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों के संकल्प को एक कदम और आगे बढ़ाएगी। इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक की शुरुआत कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के डिनर से होगी। औपचारिक बैठक मंगलवार को होगी, जिसमें गठबंधन की रूपरेखा और भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार कर उसकी घोषणा की जा सकती है। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ये पूरी तरह से विभाजित समूह है जिसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश करने के अलावा और कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने इस बैठक से दूरी बनाकर रखी है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में हुई बैठक में 17 राजनीतिक दल शामिल हुए थे। इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 और दलों को न्योता भेजा गया है। इस बार 26 दलों के नेता बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे।